नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे टंकी में हो गया छेद। ठीक है, यानी टंकी में जो छेद हो जाता है उस पर जो प्रश्न बनता है वो वाला हम प्रश्न सीखेंगे। और इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में कितना बार पूछा गया है इसका कोई आज तक हिसाब नहीं है। बहुत बार पूछा है और इसमें बहुत गलती भी होता है, लेकिन आज के बाद आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, हम सिखलाएंगे आपको एकदम पूरा डिटेल में कैसे सॉल्व करना है। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी 2.1/3 घंटा में भरता है। तो पानी से भरी टंकी को छिद्र द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा? ये है प्रश्न आपके सामने। देखिए, अगर टंकी में छेद नहीं रहता, छिद्र नहीं रहता, तब उसको भरने में एक पाइप है, मान लेते हैं हम कि एक पाइप है ए। अब इसको 2 घंटा लग रहा था पहले। अगर टंकी में छेद नहीं रहता तो ये 2 घंटे में भरियो देता, लेकिन हो गया टंकी में छेद और ये कर देगा प्रॉब्लम। ये भरेगा और छेद से पानी निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इस कारण मतलब टंकी में छेद हो जाने के कारण उसको लग जाता है अब 2 घंटा के बजाय 2.1/3 घंटा। ठीक है, यानी कि कई घंटा लग रहा है? 2.1/3। तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 घंटा हम ई वाला यूज करेंगे। तो चलिए, अब देखिए, हम ए लेते हैं कि ये पाइप है जो भर रहा है, और एक बी ले लेते हैं। आप यहाँ छिद्र भी लिख सकते हैं। हम छिद्र को ही क्या लिखे हैं? बी। ठीक, अभी जब दोनों मिल जाता है तब आपका समय लगता है 7/3 इतना घंटा। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ से ये ज्ञात कर लेंगे दोनों का एलसीएम लेकर के कि टंकी में आखिर कितना पानी अटता है, कितना धारिता है टंकी के। तो एलसीएम ले लीजिए 2 और 7 के। हम एक बार और भी जब फ्रैक्शन वाला आया था तो एलसीएम लेने का तरीका बताए थे। नीचे वाले को तो हम देखबे नहीं करते, बस ऊपर वाले को काउंट करिए। ऊपर 7 है तो 7 रखिए। यहाँ मानिए कि नीचे है ही नहीं, क्योंकि हमें ऊपर वाला से ही काटना होता है वहाँ। तो चलिए, 7 और 2 का एलसीएम कॉमन कुछ नहीं है, तो एलसीएम गुना में बदल जाता है। 7 दूना 14। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7, और 14 को 7/3 से भाग करेंगे तो 6। कैसे हुआ 6? तो 14 को 7/3, नीचे 3, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो 7 से काटिएगा 14 के तो 2 और 2 तिहाई 6। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि ए जो है अकेले भर रहा है तो इसको हम प्लस में ले रहे हैं, और ये दोनों मिल करके भरिए रहा है तो इसलिए ये भी है प्लस में। लेकिन ये दोनों जब साथ में हो गया तो 6 है, और ये अकेले है तो इस 7 है, यानी कि ये अकेले 7 लीटर भर रहा है, घंटा है ना, तो 1 घंटा में। आई दोनों मिल करके 1 घंटा में 6 लीटर भर रहा है, यानी कि है जो छिद्र है इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर है आपका क्या? माइनस, यानी कि ये जो छिद्र है, अच्छा अंतर आप कैसे निकालिएगा? 7 में से 6 घटाना है? नहीं, आपको 6 में से 7 घटाना है, इसलिए -1 हम अंतर निकालें। क्योंकि ये न साथ में है तो इसमें से हम ए को घटा लेंगे। मान लीजिए यहाँ से ए हम तोप लिए, हटा दिए, तो बच कौन गया? बी, यानी छिद्र। तब छिद्र के लिए -1। ठीक है, यानी कि छिद्र 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि तब बताइए कि टंकी एकदम पानी से भरा है, सिर्फ भर दिया गया और सिर्फ छिद्र को खोल दिया गया और छिद्र से पानी निकल रहा है, तो कितना देरी में, कितना समय में
एकदम टंकी पूरा खाली हो जाएगा। तो 1 घंटा में ही निकाल रहा है 1 लीटर, इसको 14 लीटर निकालना है, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 14 घंटा लगेगा। अब लिखित रूप से समझते हैं लिख करके, तो ध्यान दीजिए, टोटल है 14 और इसको 1 घंटा में मतलब ये निकाल रहा है 1 लीटर, तो भागा 1 करेंगे, बराबर में आपका 14 और ये घंटा हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम इसी से संबंधित अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी के पेंदी में छिद्र होने के कारण टंकी 3.1/2 यानी 3.5 कह सकते हैं 3.5 घंटा में भरता है। तो छिद्र द्वारा टंकी कितने समय में खाली होगा यदि टंकी आधी भरी हुई हो। अब ध्यान दीजिए, पिछले प्रश्न के तुलना में ये प्रश्न क्या लगता है कितना कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस फर्क एक जगह है। उस समय टंकी फुल भरा था पूरी तरह, अब की टंकी आधा भरा हुआ है। अब कह रहा है कि बताइए छिद्र कितना देरी में टंकी खाली कर देगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हम मानते हैं कि इसमें पाइप का नाम नहीं दिया है, तो एक पाइप है ए जो 3 घंटा समय लेता है भरने में, और टंकी के पेंदी में छेद हो जाने के कारण इसे अब 3.5 घंटा लगता है। तो हम ऐसे समझते हैं कि ए तो ही भरबे करेगा और एगो बी है जो मान लेते हैं कि छिद्र है। अब ऐसा होने के बाद अच्छा देखिए, इस 3.1/2 को हम 3.5 कहते हैं और इसे हम इस तरह से लिखेंगे पूर्णांक में 7/2। तो ठीक है, अब इस 7/2 घंटा लगता है। ये दोनों जब एक साथ चालू होता है, यानी ऊपर से भरा रहा है और टंकी के नीचे मतलब पेंदी में छिद्र के द्वारा पानी नीचे से बाहर निकल रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो हम ये ज्ञात करेंगे कि टंकी का धारिता कितना है। तो इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हम अभी बताए थे पिछले ही प्रश्न में कि जब इन दोनों में कॉमन नहीं रहता है और एलसीएम लेना होता है तो वो एलसीएम गुना में बदल जाता है। तो गुना कर देते हैं, कॉमन 3 और 7 में कुछ नहीं है तो गुना कर दीजिए। तो 7 21, यानी हम ऐसा समझेंगे कि टंकी में 21 लीटर पानी अटता है, 21 लीटर धारिता है टंकी के। अब भाग करिए 3 से, तो 7 21, 21 को 7/2 से भाग करेंगे तो 7 से तो कटेगा ही 3 बार में, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों मिल कर के 6 है और ये अकेले 7 है, यानी कि B जो है -1 है, तब जा कर के ऐसा हुआ। हाँ आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि यही -1 के रफ्तार से 21 लीटर अगर खाली करना होता तो इसको 21 घंटा समय लग जाता, लेकिन प्रश्न कह दिया है कि अब 21 खाली आपको नहीं करना है, जितना भरल है उतना ही ना खाली करिएगा। तो भरल आधे है, तो फूल अगर भरा रहता तो 21 लीटर रहता, आधे भरल है तब कितना है भाई, तो 21/2 है। इतना भरा हुआ है, आपका रफ्तार है 1 का, तो 1 से भाग करिए। तो 1 से भाग करेंगे, लिखिए चाहे नहीं लिखिए एक ही बात रहता है। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ रिक्वायर्ड टाइम लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम आपका होगा 21/2 यानी कि 10:30। यहाँ घंटा कर सकते हैं, ये आंसर होगा। ठीक, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम इसी से संबंधित अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक टंकी को भरने में एक पाइप को 3 घंटा लगता है, लेकिन टंकी के पेंदी में छिद्र होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो
भरी हुई टंकी छिद्र द्वारा खाली होने में कितना समय लेगा। ये है आपके सामने प्रश्न। अब देखिए, छिद्र पर आधारित इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है। क्या है कि टाइम में हेर फेर कर रहा है। आपकी टाइम कह दिया इतना घंटा लगने के बजाय आपकी कह दिया कि इतना अधिक लगता है। उस समय मान लीजिए कि 3 घंटा था, तो इससे पिछले वाले प्रश्न में हम बोले थे कि 3.5 घंटा लगता है, इस तरह से। लेकिन अब बोल रहा है यही 3.5 घंटा के बजाय क्या कह दिया कि 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पिछला प्रश्न और इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। आइए आप बोर्ड पर देख लीजिए। देखिए प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक पाइप है ए जो भर रहा है, तो इसको 3 घंटा लग जा रहा है। लेकिन छिद्र होने के कारण देखिए, छिद्र वाला में यही एक बात समझना होता है कि आपका पाइप जो है वो चल रहा है और छिद्र भी चल रहा है, दोनों एक साथ चालू रहता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं दोनों को मिला करके कि बी जो है छिद्र है, हम ऐसा माने हैं। अब दोनों जब साथ मिल जाता है तो 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 3.5 घंटा लग रहा है। तो दीजिए भाई 3.5 घंटा, 3.5 घंटा के मतलब 7/2। पिछला ही प्रश्न वाला है, एलसीएम भी उतना ही आने वाला है और बी जो है छिद्र का मान भी उतना ही आने वाला है। लेकिन पिछला प्रश्न में क्या कह दिया था कि भरी हुई टंकी दिया है यहाँ पर, अब पिछला वाला में कह दिया था कि आधे भरल है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा, तो 21 अब बटा में होगा आपका 1। देखिए माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, माइनस ही नहीं कि इस कैलकुलेशन में माइनस का कोई महत्व है, नहीं। तो 21/1, आप 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, नीचे तो सब में 1 रहता है। तो 21 घंटा ये हो गया आपका आंसर। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।